Assalamualaikum everybody, this is Nazakat Hussain. You guys are watching Nazakat Hussain Cooker Official. अभी मेरा जो टॉपिक है वो बड़ा दर्दनाक है। आज मेरा जो दिल है ना, ये एक मेल के लिए रो रहा है। बड़े अरसे से मैंने हमेशा बात की फीमेल एम्पावरमेंट के ऊपर, फीमेल फेवर्स के ऊपर, कि औरत के साथ हमारे मुआशरे में जो नाइंसाफ़ी होती है वो होने से बचाई जाए, और हमेशा अपना कंटेंट लिख के उस पर बात की। अभी आज जो मैं बात करने वाला हूँ, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट, जो रिसेंटली हुआ है एक दिन पहले। एक मिस्टर हसाम एंड मिस शुमैला, दे वर हैविंग देयर ओन चैनल। हिजाबियन लेडी है, उसकी वाइफ है, और मेरे इस सर्कल में, क्योंकि फेसबुक के ऊपर मोस्टली देर फीमेल्स, उनको ये ज़्यादा पता होगा कि जो इनका चैनल था वो हिजाब करती थी, और ये जहाँ भी जा रहे हैं वीडियोस बना रहे हैं, हर तरह की चीज़ अपलोड कर रहे हैं। मैंने भी थोड़ी देर पहले वो पोस्ट भी लगाई है। हुआ क्या है नाजरीन कि इनकी डिवोर्स हो गई है ऑलमोस्ट आफ्टर 10 years। क्यों, क्या वजह बनी, क्या ऐसा माजरा हुआ, और हमारे मुआशरे में ऐसा क्यों होता आ रहा है, और क्यों हो रहा है कि 5 साल 6 साल शादी के, 8 साल 10 साल बड़ा सक्सेसफुल चलेंगे, और उसके बाद वो कहानी ख़त्म। उसके बाद मर्द सामने आ जाएगा या औरत सामने आ जाएगी, और वो बेवफाई का रोना पीटना शुरू हो जाएंगे। मैं कंटेंट को प्रिपेयर करके नहीं आया, ऑल इन सडन बस मैं आया हूँ सामने, मेरा ब्लड बॉयल कर रहा था। इस बार मेरी जो सिंपैथीज हैं वो हसाम भाई के साथ है, मेल के साथ है। मैं इनको तकरीबन 2 साल पहले तक तो देखता था, अब मैं फॉलो नहीं कर रहा था। इन्होंने जब चैनल बनाया तब इनका 100K तक पहुँचा, इन्होंने सेलिब्रेशन की। देन इनफैक्ट ही अलाउड हिज वाइफ कि आप भी यूट्यूब के ऊपर आओ और चैनल बनाओ। हमारी औरत के साथ 100 ज़्यादतियाँ होती हूँ, लेकिन हमारे मुआशरे में अगर फीमेल एक वीडियो बनाए, अगर वो आउटस्पोकन हो जाए, तो यकीन करें मर्दों से उन्हें बहुत ज़्यादा फेवर्स मिलती हैं। अ डे बिफोर येस्टरडे आई वाज स्पीकिंग टू वन ऑफ द लेडी, शी इज़ फ्रॉम फैसलाबाद। तो आई वाज स्पीकिंग टू हर, उसने मुझे बताया कि जब उन्होंने वीडियोज़ बनाना शुरू की तो शी गॉट सो मैनी बम्स फ्रॉम द मेल सर्कल हु वर सपोर्टिंग हर। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? जब उसके इंस्टाग्राम 300K क्रॉस कर गया, यूट्यूब भी उससे क्रॉस कर गया, हसाम से वो इंडिपेंडेंट होगी, सबसे पहला काम क्या हुआ? उसका पर्दा उतरना शुरू हुआ, जो हिजाब था। और उसके बाद अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि उनकी डिवोर्स हो गई। यहाँ पे मुझे कोई 3-4 पॉइंट्स मिलते हैं जिन पे मैं बात करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है, अगर सच्चे इस्लाम की बात करते हो, अगर सच्चे कुरान की बात करते हो, और अगर पर्दा नशीनी की बात करते हो, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो जन्नत में नौजवान जो औरतें होंगी उनकी सरदार होंगी, उन्होंने ये फरमाया था अपने इस दुनिया से रुखसत होने से पहले कि जब मेरा जनाजा उठाना तो रात के अंधेरे में उठाना, ताकि किसी गैर महरम की नज़र ना पड़े। हम कौन होते हैं? हम कौन सी बिनते हवा बनी फिर रही हैं, या आप फिर रही हैं कि आप हिजाब सो कॉल्ड, पहली बात तो ये कि जो हिजाब आज बात होगी तो सख्त होगी कि सो कॉल्ड हिजाब, और फिर कैमरे के सामने आना, ये कैसा दौरे जदीद है? आप आ रहे हो, उस पर बात कर रहे हो, चले समझ आता है कि उसके हस्बैंड ने उसे इजाज़त दी, अलाउ कर दिया, दौरे जदीद में रह रहे हैं आप फॉलो कर रहे हैं समहाउ इन योर ओन बाउंड्रीज, इन योर ओन लिमिट्स, जो आपने खुद डिफाइन की हुई हैं। लेकिन क्या उसका ये मतलब है कि आप फिर जब खुद पैसे कमाने लग जाओ तो फिर आप हस्बैंड को डिच करा दो? दैट्स नॉट फेयर एट ऑल। अब यहाँ पे मुझे एक इंग्लिश का कोटेशन याद आ गया, वो ये है कि व्हेन मैन अर्न्स इनफ मनी, या व्हेन मैन गेट्स रिच he needs more women, and this is a bitter truth। और जब औरत पैसा ज़्यादा कमाने लगती है तो उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। she doesn't need any man ever in her life। तो ऐसा ये अनबैलेंस्ड अप्रोच क्यों है हमारी लाइफ के अंदर? जहाँ तक मैं इनकी स्टोरी जानता हूँ तो हर हस्बैंड सपोर्टेड अ लॉट, उसने हर तरह से सपोर्ट किया उसे, तो उस सपोर्ट का नतीजा ये निकला। ये वन साइडेड स्टोरी मैं नहीं बता रहा बाय द वे, मैंने इस इशू को जब से ये आज कल से हाईलाइट हुआ, मैं कल रात भी स्क्रॉल डाउन कर रहा था, देख रहा था कि इश्यूज हो क्या सकते हैं, लेकिन क्या सीधा डिवोर्स ही सलूशन है? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम यंग जनरेशन के अंदर आजकल जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हम सक्सेस को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते। किसी ABC XYZ के पास चंद पैसे है नहीं, उन्होंने अपनी स्टोरीज डालना शुरू कर दी, अपना स्टेटस, दिखावा, शोहरत परस्ती। इसका मैंने कुछ दिन पहले लगाया था कि हमारी जो कल्ब की अमराज है ना, वो क्या है? हवस, गीबत, बुग़्ज़, तकब्बुर, शोहरत परस्ती, दौलत परस्ती, और इसके अलावा हवस परस्ती। तो ये सब क्या है? ये जो कल्ब अमराज हैं, ये वो हैं, ये हमसे अब्जॉर्ब नहीं होती। हम इसकी खातिर अपने प्यारों को छोड़ देते हैं, और सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि जो हमारा हस्बैंड है या हमारे लिविंग रिलेशनशिप में, सबसे पहले हम उनको छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जी हम इंडिपेंडेंट हो गए।
सो जो भी हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। मेरी सहमति हसाम भाई के साथ हैं और मेरी जो बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, खुदारा अपने खामदों के साथ मोहब्बत से पेश आइए, मुखलिस हो जाइए। बीइंग अ मैन, आई विल टर्न 30 इन दिस नवंबर। आई नो हाउ मैन मीट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दे डू डे एंड नाइट्स, ऑनेस्टली दे डू वर्क डे एंड नाइट्स, दिन रात एक करते हैं, घरों से बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं अपने बच्चों और घर वालों को फीड करने के लिए। और औरत का मकाम तो औरत की दहलीज पे बड़ा खूबसूरत लगता है, घर की दहलीज पे बड़ा खूबसूरत लगता है। और इस्लाम वो है जिसने 1400 साल पहले जब आया तो औरत को जिंदा दरगोर होने से बचाया। ये बताया कि माँ के कदमों तले जन्नत है। जो बीवी है, अल्लाह के नबी घर में एंटर हुए, हज़रत आयशा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी पी रही हैं मट्टी के बोल से, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आयशा मुझे वहाँ से पानी पिलाओ जहाँ से तुमने होंठ लगाया। अल्लाहु अकबर। बेटी का मकाम ये बताया कि हज़रत फातिमा तो ज़ारा जब घर आती हैं तो कमली वाले खड़े हो जाते हैं और कमली वाली चादर बिछा देते हैं नीचे। इससे बड़ा मकाम और क्या बताएं वो है बिनते हवा। तो खुदारा बराबरी करने पे मत आइए, अपने आप को संवारिए। अगर इस्लाम को फॉलो करना है तो पूरा करिए। और अगर आप कहीं जॉब कर रही हैं, कुछ ऐसा कर रही हैं अपनी ज़रूरियात के तहत, मजबूरियों के तहत, तो मर्द को नीचा मत दिखाइए। और दूसरे एंड पे अगेन मेरी मर्द से भी ये दरख्वास्त है कि अपनी औरतों के साथ अपना जो रवैया है वो बेहतर रखिए ताकि ये नौबत ही ना आए। हम दोनों को मसावात का दर्स देना है, मसावात रखनी है। और बराबरी तो है ही नहीं, क्योंकि इस्लाम ने ये दर्जे ऑलरेडी तय कर दिए हुए हैं। खामन जो है उसको मजाजी खुदा का दर्जा दिया गया, लेकिन मजाजी खुदा का दर्जा दे के ये भी नहीं कहा गया कि औरत पे जालिम की इंतहा कर दो, ऐसा भी नहीं है। और इसी तरह औरत को भी बराबरी का सबक भूल जाना चाहिए। उसे अपनी हदूद के अंदर रहते हुए इस तरह के लिविंग रिलेशनशिप को मेनटेन करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और उसको सही से परवान चढ़ाना चाहिए। रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग, मोहब्बत वो है जो एंड तक रहे, जो आखिर तक चले, ना कि बीच राह जाके टूट जाए। बस इतनी बात करूंगा, इससे ज़्यादा मैं वक्त नहीं लूँगा बिकॉज 7 minutes ऑलरेडी गॉन। एंड थैंक यू सो वेरी मच whoever is watching the video. Don't forget to share, don't forget to subscribe the channel. खुश रहें, खुशियाँ बांटें और आपस में जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।